अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी फ़र्स्ट ईयर की कंप्यूटर सीरीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 14 को पढ़ने वाले हैं और इसमें सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास हमारा अगला टॉपिक जो है वो है फैक्स मशीन और इमेज स्कैनर। आप इसको इमेज स्कैनर भी कह सकते हो, ग्राफिकल स्कैनर भी कह सकते हो और स्कैनर भी कह सकते हो। फैक्स मशीन जो है इसको आप फैक्सिमाइल मशीन भी कहते हो। फैक्सिमाइल मशीन या फैक्सिमाइल फैक्स मशीन भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसको टेली लाइन भी कहा जाता है। तो फैक्सिमाइल फैक्स मशीन ट्रांसमिट डाटा ये ट्रांसमिट कर देती है किसी भी इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद ना सिर्फ ट्रांसमिट मतलब ना सिर्फ सेंड करती है बल्कि रिसीव भी करती है डॉक्यूमेंट्स को ओवर द टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा है तो PTCL मोस्टली लोग घरों में यूज़ करते हैं। मोबाइल्स आप देख लें, मोबाइल्स में टेलीफोन वाला क्या सिस्टम है कि आपको एक जगह से मतलब आप लोगों को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से आप रब्ता कर सकते हो। तो टेलीफोन लाइन ये काम करती है रब्ता करवाने का। और आप लोगों ने PTCL देखा हुआ है तो उसमें भी यही काम होता है कि आप कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से। तो फैक्स मशीन में जो टेलीफोन लाइन है सेम वही काम करती है। अभी आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी जिस पर टेलीफोन लाइन से रिलेटेड आपको बताऊंगी कि क्यों इसे टेलीफोन लाइंस के ज़रिए क्यों डॉक्यूमेंट्स को सेंड और रिसीव किया जाता है। इसके बाद आता है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकते हैं, इमेज में हो सकते हैं, हैंड राइटिंग स्टाइल में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये अब आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। अब टेलीफोन लाइन कैसे होगी, अगर आप लोगों ने PTCL को देखा हुआ है तो इसके ऊपर भी सेम वैसे ही इसका रिसीवर है। उसके अलावा इसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं जिसकी मदद से आप डायल करते हो फ़ोन मतलब कहीं पे कॉल करनी है तो उनका नंबर आप डायल करते हो। तो फैक्स मशीन भी सेम यही काम करती है। एक फैक्स मशीन ये होती है और दूसरा जहाँ पर सेंड करने वाला होता है मतलब जो रिसीवर होता है फैक्स मशीन का, ये सेंडर है तो दूसरी साइड पे कोई रिसीव करने वाला भी इसको मतलब दूसरी फैक्स मशीन भी पड़ी होगी जो इसके डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगी। उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर भी इसी तरह से बटन्स लगे हुए होते हैं। यहाँ से आप उस फैक्स मशीन का नंबर डायल करते हो, डायल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को इसमें डालते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन होता है और स्कैन होने के बाद वो दूसरी साइड पर जाता है, वहाँ पर वो लोग उसे प्रिंट फॉर्म में निकाल लेते हैं। अब ये मतलब फैक्स मशीन इधर से उधर डाटा को सेंड कैसे करती है हम वो देख लेते हैं, यानी कि फैक्स मशीन वर्क कैसे। हाउ टू वर्क द फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या काम करती है, जैसे आपके सामने अब ये एक पिक्चर आ रही है जिसमें शो करवाया जा रहा है कि फैक्स मशीन क्या काम करती है। सबसे पहले आपके पास हार्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, आप उस डॉक्यूमेंट को हम पीछे पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब टेक्स्ट ग्राफ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हार्ड में आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, आप उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हो अपनी फैक्स मशीन के ये जो ऊपर एरिया बना हुआ है उस एरिया पर लगाते हो। लगाने के बाद वो क्या करता है वो फिर उसके बाद आप डायल करते हो वो नंबर जो दूसरी फैक्स मशीन को आपने देना होता है। वो फैक्स मशीन क्या करती है, ये वाली फैक्स मशीन इसे स्कैन करती है टेलीफोन लाइन या फिर इंटरनेट मतलब कनेक्शन करने के लिए आप इन दोनों में से जो सी लाइन यूज़ करोगे। तो हम टेलीफोन लाइन की बात कर रहे थे तो कनेक्शन के लिए हम टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हैं और टेलीफोन लाइन क्या करता है उसे जाकर उस फैक्स मशीन को दे देता है जिस फैक्स मशीन का हम लोगों ने नंबर डायल किया होता है। तो फैक्स मशीन इधर आती है, यहाँ पर भी वही नंबर लगे होते हैं, उनको डायल करके आप डाटा को डॉक्यूमेंट के ऊपर हार्ड फॉर्म में प्रिंट कर लेते हो, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो जाता है। ये इसकी वर्किंग थी। वर्किंग में ये भी है कि जब हार्ड डिस्क को हार्ड फॉर्म में जो डाटा पड़ा होता है जो जब आप उस डॉक्यूमेंट को सेंड करने लगते हो तो उसमें क्या होता है आपका वो डाटा जो होता है उसको ट्रांसमिट करने से पहले उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर वो डिजिटल फॉर्म आगे टेलीफोन लाइन के जरिए ट्रांसफ़र होता हुआ दूसरी फैक्स मशीन पर पहुंचता है। दूसरी फैक्स मशीन इस पर क्या काम करती है, वो उसको रिसीव करके दोबारा से उस मशीन को दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल हालत में उस डॉक्यूमेंट को ले आती है और फिर आप पेपर पर उसे प्रिंट निकाल लेते हैं। टाइप ऑफ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है डेडिकेट फैक्स मशीन और दूसरी है फैक्स मशीन। ये दो हमारे पास फैक्स मशीन है जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डेडिकेटेड फैक्स मशीन। ये क्या काम, डेडिकेटेड फैक्स मशीन जो है ये नॉर्मल फैक्स मशीन की तरह ही काम करती है। जैसे एक जगह से डॉक्यूमेंट को लिया, उसे टेलीफोन लाइन की मदद से दूसरी जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर सेंड कर दिया।
उसके अलावा ये जो होता है वो इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी फैक्स मशीन की तरफ सेंड कर देती है, और वो जो दूसरी फैक्स मशीन पड़ी होती है वही इस फैक्स मशीन की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेती है। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि ये फैक्स मशीन को ही डाटा सेंड करती है, फैक्स मशीन से फैक्स मशीन को ही डाटा सेंड और रिसीव किया जाता है। आपको डेडिकेट जो है उसकी पिक भी दिखा देते हैं। ये हमारे पास गूगल से ली हुई एक इमेज है फैक्स मशीन की। तो इसमें आप देखें वही टेलीफोन लाइंस वगैरह लगे हुए हैं, इसके ज़रिए से जिस तरह से ये आपको शो हो रहा है कि कागज़ को डाला जा रहा है और बाद में निकाला भी जा रहा है, ये वो चीज़ें हैं। इस साइड से आप डाटा को एंटर करते हो, इस साइड से डाटा आपका निकल कर स्कैन होकर बाहर आता है। इसके बाद फैक्स मोडेम आता है। फैक्स मोडेम क्या है? ये सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। अब इसमें मतलब ये भी फैक्स मशीन की तरह ही काम कर रहा है, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ? तो ये जो फैक्स मोडेम है ये सिर्फ यूँ नहीं करती कि फैक्स मशीन से फैक्स मशीन को ही डाटा सेंड करेगी, बल्कि ये क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकती है दूसरे कंप्यूटर से भी, ना सिर्फ फैक्स मशीन से बल्कि दूसरे कंप्यूटर से भी इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकती है। उसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है, इट कैन आल्सो बी सेंड इन्फॉर्मेशन टू फैक्स मशीन, और ये फैक्स मशीन को भी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकती है। मतलब बहुत काम करती है, रिसीव भी करती है, सेंड भी करती है। फैक्स मशीन को भी सेंड कर देती है, कंप्यूटर से सेंड और रिसीव का अमल भी करवा लेती है। मतलब ये कंप्यूटर के लिए और फैक्स मशीन दोनों के लिए आप फैक्स मोडेम को इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं फैक्स मोडेम होता कैसे है। फैक्स मोडेम में आपको ये एक शक्ल नज़र आ रही है, इस किस्म का भी होता है। उसके अलावा फर्दर इस टाइप का भी फैक्स मोडेम जो होता है ये लगा हुआ होता है, जिसके ज़रिए आप रिसीव मतलब कंप्यूटर के अंदर भी डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर में आपको एक इमेज दिखाई दी जा रही है जो उसके स्कैनर की इमेज है। क्या कहता है, किसी भी इमेज को या इमेज क्यों कोई भी डॉक्यूमेंट भी होगा उसको भी ये स्कैन करेगा। ठीक है, आप इसके जो ऊपर वाला एरिया बना हुआ है इसके अंदर आप इमेज को सेट करते हो, फिर वो उसको स्कैन करता है और फिर वो तमाम स्कैन की हुई चीज़ें आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होती हैं। आप चाहें तो उनको अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में कॉपी भी कर लेते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ग्राफिक स्कैनर। इनको हम ग्राफिकल स्कैनर भी कहते हैं। ग्राफिक स्कैनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इमेज पे काम कर रहे होते हैं और ये कन्वर्ट क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं कोई भी आपकी इमेज जो टेक्स्ट फॉर्म में होगी, ड्राइंग में होगी, फ़ोटो में होगी, कोई भी चीज़ होगी, उनको डिजिटल फॉर्म में मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव कर लेगा, ताकि बाद में हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम वहाँ से उसे इस्तेमाल कर सकें। एग्जाम्पल आपको नज़र आ गई है, स्कैनर की पिक आपको दिखा दी गई है। अब हम देख लेते हैं स्कैनर काम करता है। स्कैनर क्या काम करता है? सबसे पहले स्कैनर जो होता है वो सेंस करता है, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो सेंस करता है कलर्स को, स्पेशली दो कलर्स ब्लैक एंड वाइट कलर को वो सेंस करता है। उसके बाद ये क्या काम करता है, ब्लैक एंड वाइट का अंदाज़ा कैसे लगाता है? जो ब्लैक कलर में होते हैं उसके जो डॉट्स होते हैं वो थोड़ा गहरे होते हैं, ज़रा लाइट होते हैं और थोड़ा सा डार्क टाइप होते हैं, और उसके बाद वो ब्रेक करता है। फिर अगर आगे वाइट डॉट आ जाता है तो वो थोड़ा मध्यम होते हैं। तो इनकी कंट्रास्ट बनाकर फिर वो इमेज को स्कैन करके आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर कलर फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करवाता है। फाइनली उसके बाद मतलब ये डिटेक्ट करने के बाद इमेजेस को ब्रेक करके डार्क एंड लाइट डॉट्स जो होते हैं कलर्स के उनको डिटेक्ट करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और इस अमल को ये जो आप लोगों ने डॉट की डिटेक्शन की मतलब डॉट को पहचाना गया है कौन से कलर का है, फिर मतलब ब्लैक है या वाइट है, इस कलर को पहचानने के बाद उसको जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है उसको आप रास्टर ग्राफिक का नाम भी देते हो। मज़ीद रास्टर ग्राफिक क्या होती है? रास्टर ग्राफिक एक टेक्निक होती है जो इमेज के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।